हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या दे रखा है। हमें दे रखी है दर। दर कितनी दे रखी है? दर हमें दे रखी है कितनी? 8% वार्षिक। टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें दिया 5 वर्ष। और हमें ब्याज दे रखा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 6400 रुपये। ये हमें दिया है 6400 रुपये। ये हमें दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यदि मैं रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 8 × 5 तो कितना हो गया? 40%। ये क्या हो गया? मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट दे कितना रखा है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 6400 रुपये, जो किसके बराबर है? 40 का मान है। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए मूलधन। तो मूलधन कितना होता है? अपने आप का 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 0 से 1 0, 4 से 4 एकम 4, 16 बार चला जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 160 गुणा 16, 100। तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा हमारा? 16,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 12.5% किया जाता है, तो एक व्यक्ति की ब्याज में होने वाली वार्षिक आय में 369 की वृद्धि होती है। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया हुआ है। यानी कि पहले उसके कितनी थी? उसकी दर थी 8%। कितनी दर थी? 8%। 8% से बढ़ा कितना कर दिया? 12.5। तो 12.5 को 12.5 में लिख सकता हूं। पहले उसकी थी दर 8% से, फिर उसने बढ़ा कितना कर दिया? 12.5 कर दिया। तो कितने से बढ़ गया ये? ये बढ़ गया 4.5 से। कितने से बढ़ गया? 4.5 से बढ़ गया। तो उसने कितने की वृद्धि बताई है? उसने बताई 369 की। 369 किसका मान है? 4.5 का मान है। हमसे पूछा क्या? मूलधन। मूलधन कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। गुणा 100, सॉरी गुणा 10। हमारा दशमलव हट जाएगा। 5 ने 45, 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 9 एकम 9। तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ जाएगा 41 गुणा 100 गुणा 2। तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा हमारा? 41 दूनी 82 और 2 जीरो हमारी है। ये क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 8200 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया? एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। कितना दे रखा? 2/3। 2/3। और कितना दे रखा? 1/5। 1/5। 2/3 और 1/5, इसका हमें क्या निकालना? सबसे पहले एलसीएम। 5 और 3 का 15। मान लो वो संख्या कितनी है? 1500 संख्या मानी। 15 संख्या हमने क्यों मानी? क्योंकि जब 2/3 करके 6% निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। अब इसका कितना है? 2/3। 2/3 कितना होता है?
इसका 2/3 यानी कि 1000। कितना होता है? 1000। कितने की यह है 6% की दर से। कितनी की दर से? 6% की दर से। 1/5 भाग 1/5, 1500 का 1/5 यानी कि 300। 10% की दर से। कितनी की दर से? 10% की दर से। और शेष क्या बचा? शेष हमारा 1000 और 300, 1300। बचा हमारा कितना? 200। तो कितना हो गया टोटल? हमारा 1500 हो गया। जो शेष भाग है वो कितने पे? 15% की दर से। अब इसको निकालेंगे। देखो 1000 का 6% कितना होता है? 60 रुपए। वह हमने कैसे निकाला? 1000 गुणा 6/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो हमारा कितना आ गया? 60 हमारा यहां से आएगा। उसी प्रकार 300 का 10% कितना होता है? 30। और 200 का 15% कितना होता है? 30। यहां तक सभी को बात क्लियर? अब उसने क्या दे रखा है? यदि वार्षिक आय कितनी है? 600। ये 600 किसका मान है? 60, 30 और 30 यानी 120 का मान है। हमें किसका मान निकालना? तो उसकी पूंजी निकाली है। पूंजी हमने मानी कितनी? 1500, यानी 1500 का मान उसने पूछा हमसे। तो सॉल्व करेंगे इसको। जीरो से जीरो, 12×5 = 60। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 5 गुणा 1500। तो कितना है? 15×5 = 75। यानी 7500 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी है? ये क्वेश्चन में दिया है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें इसने दर दे रखी है। आर कितनी दे रखी है? 6%। टाइम दिया है। टाइम कितना दे रखा है? 3 सही 3/4 वर्ष। कितना दे रखा? 3 सही 3/4 वर्ष। और हमें क्या दे रखा? अमाउंट हमें दे रखा। अमाउंट कितना? 2940। ये हमें क्वेश्चन में दिया। हमें पूछा क्या है? हमें प्रिंसिपल पूछा है, साधारण, सॉरी, हमें क्या पूछा? मूलधन हमसे पूछा है। तो ये 2990 है। 2940 किसका मान है? ये है हमारा मिश्रधन। इसमें क्या मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या बताया? आर गुणा टी। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो आर कितना है? 6 गुणा टाइम कितना? 15/4। 15/4 हमारा कैसे होगा? 4 × 12 और 3 15/4। तो ये 2 से 3 बार 15 3 45। 45 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.5। तो हमारा टोटल कितना बन गया? ये टोटल हमारा हो जाएगा मिश्रधन। तो हमारा हो जाएगा 122.5। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए मूलधन। गुणा 10 करेंगे, दशमलव हट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 5 से 2 बार, फिर 5 से काट दो। 5 चौक 20, 5 ने 45, 5 पंजे 25। कितना हो गया? 4 बचा। 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। 49 से कितनी बार जाएगा? 49 एकम 49, 49 दूनी 98। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचा? 12 गुणा 100 गुणा 2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। 2400 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड तो हमारा ये होता है। सेकंड मेथड, इससे क्या करेंगे? सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड क्या दे रखा? 6% गुणा 15/4। 15/4 इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, गुणा कर दो 1/4।
100। ये क्यों करा? हमने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। अब इसे काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो हमारा चेंज हो कितना आ गया? 9/40। कितना आ गया? 9/40। यानी प्रिंसिपल और हमारा क्या है? अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा 40। कितना? 40। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 40 में 9 ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 49। यही 49 हमें किसके बराबर दे रखा है? यही 49 हमें दे रखा है किसके बराबर? 2940 के बराबर। 2940 के बराबर। तो ये कितना गुना है? ये इससे 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, यही 6 गुना है, 60 गुना पर ये है। जब ये 60 गुना पर है तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 गुना होगा। 0 0 6 चौक 24। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड से इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा? 12% की दर से 5/2 वर्ष में। तो यहां से हमारा ब्याज कितना जाएगा? तो ब्याज हमारा आ जाएगा 12 गुणा 5/2। तो कितना बन जाएगा? 30%। कितना बन जाएगा? 30%। पहले उससे कितना आ गया हमारा? 30%। दूसरे से 10 गुणा 7/2। 7/2। 2 से कितनी बार? 5 बार। 7 पंजे 35%। दूसरे से ब्याज हमारा कितना आ गया? 35%। अब उसने बोला कि ये इससे कितना कम है? ये इससे कितना कम है? भाई 5% कम है। 5% कम कैसे? क्योंकि ये 30% है, ये हमारा 35% है। तो 5% का मान कितना दे रखा है? 50 उसने दिया है। उसने बोला कितना कम है? 50 कम है। हमारा कितना है? 5 कम है। हमें मान किसका चाहिए? 100% का मान चाहिए। किसका चाहिए हमें? 100% का मान चाहिए। मैं डायरेक्ट परसेंट से परसेंट हटा दिया। 5 से कितनी बार जाएगा? 10 बार गया। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 1000। ये क्या हो गया? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।